हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ हेमंत गहलोत और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी मैथ पे, जहाँ मैं वीडियो अपलोड करता हूँ मैथमेटिक्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के टॉपिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट 2, यानी कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और उसके दो फॉर्मूले या दो सॉल्यूशन के बारे में हमने डिस्कस किया। आज और सॉल्यूशन थर्ड एंड फोर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं वापस ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन m dx plus n dy equals to 0 if del m upon del y equals to del n upon del x, then the differential equation is exact। इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, लेकिन फिर वापस इस वीडियो में थोड़ा डिस्कस करते हैं बेसिक। कोई भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है जो किस फॉर्म में हो, m इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई इक्वल टू 0। तो अगर उसमें डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स होता है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं ये देखते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में इसके दो सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था, वापस उसका बेसिक समझ लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमने फर्स्ट डिस्कस किया था इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल टू सी। उसमें एम में जो फंक्शन होगा वाई वो उसे कांस्टेंट मानना है, एंड एन जो फंक्शन होगा उसमें एन फ्री फ्रॉम एक्स फंक्शन। अगर कोई भी एक्स का जो फंक्शन है उसको रिमूव कर देना है। और दूसरा था इंटीग्रेशन एन डॉट डी वाई प्लस इंटीग्रेशन एम डॉट डी एक्स इक्वल टू सी। उसमें इधर आपको एक्स है जो कांस्टेंट मानना था और इधर एम जो है वो फ्री फ्रॉम वाई फंक्शन। आज हम डिस्कस करेंगे उसके थर्ड एंड फोर्थ पार्ट पे। दो फॉर्मूले और है जिससे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते। वो क्या है, इंटीग्रेशन एम डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन माइनस डेल अपॉन डेल वाई कोष्टक इंटीग्रेशन एम डॉट डी वाई ब्रैकेट डी वाई इक्वल टू सी। दूसरा क्या होगा, एन डॉट डी वाई प्लस इंटीग्रेशन एम माइनस डेल अपॉन डेल एक्स इंटीग्रेशन एन डॉट डी वाई डी एक्स डबल ब्रैकेट इक्वल टू सी। हमने पहले जो डिस्कशन किया और आज के जो डिस्कशन करते हैं उसमें आप किसी भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो दोनों भले किसी भी फॉर्मूले से करेंगे उसका सॉल्यूशन सेम आना चाहिए। तो हम पहले इसका थर्ड क्या है, इंटीग्रेशन एम डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन माइनस डेल अपॉन डेल वाई इंटीग्रेशन एम डी वाई एंड देन डी वाई इक्वल टू सी। यहाँ वाई नहीं, यहाँ एक्स है और यहाँ वाई है। और दूसरा क्या है, इंटीग्रेशन एन डी वाई प्लस इंटीग्रेशन एम माइनस डेल अपॉन डेल एक्स इंटीग्रेशन एन माइनस डी वाई एंड डी एक्स इक्वल टू सी। अब इससे जो हमने प्रीवियस वीडियो में जो एग्जाम्पल लिए थे वही एग्जाम्पल इधर लेके उनका इन फॉर्मूले से सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं और देखेंगे कि सेम आता है या नहीं। अगर हमारा आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या, ई की पावर वाई डी एक्स प्लस एक्स ई की पावर वाई प्लस 2y पी वाई इक्वल टू 0, जो कि क्या है, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। प्रीवियस वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया था, ये एग्जैक्ट कैसे है इसका भी निकाल लिया था और इसका सॉल्यूशन भी निकाला था। और आज निकालते हैं फॉर्मूले थर्ड या फोर्थ, दोनों सेम है
उसमें सिर्फ एक्स और वाई की चेंजेस है। आप मैं इस थर्ड से निकालता हूँ, अगर आपको डाउट हो तो फोर्थ से निकाल सकते हैं। अगर कुछ भी मिस्टेक आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में उसका जो आपको लगता है डाउट है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करना है और उससे आपका पूरा डाउट सोल्व कर देंगे पर्सनली। सॉल्यूशन थर्ड क्या है, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कोष्टक एन माइनस डेल अपॉन डेल वाई इंटीग्रेशन एम डी एक्स डी वाई इक्वल टू सी। अब इसमें जो हमने फंक्शन लिया है उसमें m क्या है e की पावर y और n क्या है x e की पावर y प्लस 2y। यस, देन अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, m क्या e की पावर y dx प्लस इंटीग्रेशन n की वैल्यू क्या है x e की पावर y प्लस 2y है माइनस डेल अपॉन डेल y इंटीग्रेशन m क्या है e की पावर y dx एंड फाइनल में डी वाई इक्वल टू सी है। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो e की पावर y यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि dx के रेस्पेक्ट में, और x dx क्या होगा x प्लस इंटीग्रेशन x e की पावर y प्लस 2y माइनस डेल अपॉन डेल y। यहाँ पे क्या है e की पावर y कांस्टेंट हो जाएगा और dx का क्या हो जाएगा x एंड फाइनल dy इक्वल टू सी। देन x इंटू ई की पावर वाई प्लस इंटीग्रेशन x ई की पावर वाई प्लस 2y। यहाँ पे क्या है डेल अपॉन डेल वाई, तो यानी x कांस्टेंट हो जाएगा माइनस x कांस्टेंट हो जाएगा और डी ई की पावर वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा ई की पावर वाई इंटू डी वाई इक्वल टू सी। अब यहाँ देखेंगे माइनस एक्स ई की पावर वाई और प्लस एक्स ई की पावर वाई है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। देन क्या होगा एक्स डॉट ई की पावर वाई प्लस यहाँ क्या बचा 2y, यानी 2 इंटू वाई स्क्र बाई 2 इक्व टू सी। 2 से 2 कैंसिल आउट, एक्स डॉट ई की पावर वाई प्लस वाई स्क्र इक्व टू सी। ये जो आंसर आया था हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया थी, इस सेकंड और फर्स्ट से दोनों से किया था। इन दोनों से भी सेम आंसर आया था एंड इस थर्ड से भी सेम आंसर आया। अगर आपको फिर भी डाउट हो तो ये फोर्थ फॉर्मूले से इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। किसी एक से फॉर्मूले से आप एग्जाम में सॉल्यूशन कर सकते हैं, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें एक फॉर्मूले से दूसरा आता है, दूसरे फॉर्मूले से दूसरा आता। वो क्यों आते हैं कि उसमें शॉर्टकट आप ले लेते हो। जैसे कि हमने उस कल प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि सेकंड या थर्ड एग्जाम्पल, उसमें दोनों चेंज आ रहे थे। उसी एग्जाम्पल को आज फिर से कंसिडर करेंगे तो क्या आएगा एग्जाम्पल सेकंड, जिसमें दोनों में फर्स्ट और सेकंड से डिफरेंट आया था, बट उसमें जब चेंजेस किए गए तो आंसर आया था वही आज थर्ड फॉर्मूले से आएगा। क्वेश्चन क्या था कल, माइनस वाई साइन 2x dx प्लस कोस स्क्वायर x dy इक्वल टू 0। अब इसमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो क्या आएगा इंटीग्रेशन m डॉट dx प्लस इंटीग्रेशन n माइनस डेल अपॉन डेल y इंटीग्रेशन m dx dy इक्वल टू सी आएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, m क्या है माइनस वाई साइन 2x dx प्लस इंटीग्रेशन n क्या है कोस स्क्वायर x माइनस डेल अपॉन डेल y इंटीग्रेशन माइनस वाई साइन 2x dx एंड इंटू डी वाई इक्व टू सी। देन क्या आएगा, अब इसमें माइनस वाई बार आ जाएंगे क्योंकि कांस्टेंट होगा, साइन 2x का ये होगा माइनस कोस 2x माइनस माइनस प्लस अपॉन 2 प्लस इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर x माइनस डेल अपॉन डेल y, इधर भी माइनस वाई बार आएगा, माइनस बार आएगा तो ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएंगे, तो y साइन 2x का क्या होगा इधर इधर अंदर ही y प्लस हो जाएगा, ये माइनस इधर माइनस रहने दो क्योंकि ये माइनस वाई आएगा
तो साइन का क्या होगा, माइनस कॉस होता है तो ये प्लस हो गया cos 2x अपॉन 2 और इनटू में dy इक्वल्स टू c। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इधर पहले क्या आएगा, y cos 2x अपॉन 2 प्लस इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x माइनस, अब यहाँ पे cos 2x है वो तो कांस्टेंट रहेगा तो क्या आएगा y, तो y का क्या होगा 1 डॉट डिफरेंशिएशन cos 2x अपॉन 2 dy इक्वल्स टू c, y cos 2x अपॉन 2 प्लस इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x तो क्या कांस्टेंट हो गया और देन dy y का क्या हो जाएगा इनटू y माइनस यहाँ पे cos 2x अपॉन 2 बाहर आ जाएगा और इनटू में क्या आ जाएगा क्योंकि ये भी कांस्टेंट हो जाएगा इनटू y इक्वल्स टू c हो गया। देन आप देख रहे होंगे ये प्लस और माइनस के दो आ रहे हैं, y cos 2x अपॉन 2 माइनस cos 2x अपॉन 2 इंटू वाई, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। देन पीछे क्या बचा cos स्क्वायर x, y cos स्क्वायर x इक्वल्स टू t। अब इसे आप और क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर हमने कल ही देखा था, cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं जैसे कि साइन सॉरी cos 2 थीटा होता है, क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 को इधर भेजेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह लिख देंगे 1 प्लस cos 2 x अपॉन 2 इक्वल्स टू c। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 2 को उधर भेज दो तो y प्लस y cos 2x इक्वल्स टू y डैश, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो डिस्कस किया था उसमें भी यही आंसर आया था। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू।